एक बार प्रेम से बोल दो चैन राम बाबा की जय। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों के सामने ईपी बलिया के महान संत श्री चैन राम बाबा की जीवनी कहानी लेकर उपस्थित हूँ, जिसे सुनने से आपके मन और जीवन पवित्र हो जाएगा। यह जीवन कथा श्री चैन राम बाबा की जीवनी श्री बाबा लक्ष्मण दास जी ने, जो उन्हीं की परंपरा के यह संत थे, कल्याण में छपवाए थे, जो आज से 30 वर्ष पुरानी किताब है और इस चीज़ को बचाने का प्रयास किया गया है। तो बलिया जिले के बघाव गांव के सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1740 में बाबा का जन्म हुआ था। पिता का नाम पंडित रोपन चौबे तथा बाबा 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और पढ़े लिखे नहीं, इसलिए खेतों की रखवाली और गऊ चराने का काम बाबा के हिस्से में मिला। गाय चराने में बड़ा बाबा को आनंद मिलता था। गाय चराना और जंगल में फल खाना यह बाबा के आनंद का मुख्य साधन था। एक बार जेठ का महीना था, दोपहर का समय था, धरती जल रही थी, तो बाबा एक घनी छांव में बैठकर गौओं की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक एक अर्धनग्न साधु कहीं से चले आए और जब वह पास आए तो छांव में खड़ा हुए और बोले, बेटा मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। लेकिन बाबा चैनराम के पास कमंडल में पानी नहीं था। वे तुरंत कमंडल लिया और पानी के लिए चले गए और उधर से कमंडल में जल भरकर ले आए और धोती की छोर से गुड़ निकाल कर देते हुए साधु से बोले, यह लीजिए और पानी पी लीजिए। तब साधु ने पानी पी लिए। साधु ने बालक की सरलता पर साधु मुग्ध हो गए। उन्होंने वहीं अपने पैर के अंगूठे की धूली उसके नेत्र में लगा दी और जैसे ही लगा दी, बस उसी क्षण उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। सत्य सत्य का ज्ञान होने लगा। श्री चैन राम बाबा ने तुरंत साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु ने उन्हें तुरंत उठाया और कहा, बेटा तुम लोगों का कल्याण करो। और साधु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चैन राम बाबा की संसार की ओर से मन मुड़ गया और अब योग साधना में प्रवृत्त हो गए। धीरे धीरे इसके बाद वह छपरा जिला के परसा के पास बाबा धरणी दास जी के शिष्य, परंपरा के शिष्य राम प्रसाद जी दास जी रहते थे। वहीं पर जाकर इन्होंने दीक्षा ली और वहीं पर रहने लगे। यह गुरु जी की कुटी पर सर्वांग में विभूति लगाकर रहते थे। देखने में पागलों जैसे लगते थे। धीरे धीरे वह बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करके लोगों का कल्याण किया करते थे, जैसे मृतकों को जिला देना, भविष्यवाणी कहना, दूसरे की मन की बात कह देना, पुत्र धन आदि देना बाबा के लिए बहुत ही आसान बात थी। तो एक बार आपके गुरु ध्यान पूजा में बैठे थे और आप विभूति लगाए आश्रम में बैठे थे। तभी कुछ लोग आए और आपसे पूछे, गुरु महाराज कहाँ हैं? तब आपने कह दिया, गुरु महाराज बैठे बैठे बैल को नाथ रहे हैं। वहाँ से लोग गुरु महाराज के पास पहुँच गए। गुरु महाराज पूजा से उठकर आए। लोगों ने प्रणाम किया। चैन राम बाबा वाली बात भी कह दी। गुरु महाराज जब सुने तो कहा कि यह बात सत्य है। आज मैंने ध्यान में जब बैठा तो मन में ख्याल आ रहा था कि गाय का बछड़ा बैल शिष्यों को परेशान करता रहता है, इसे नाथ देना चाहिए। इसे घटना के बाद गुरु शिष्य में इस तरह बनने लगी कि एक जंगल में 2 शेर रह सकते हैं। लेकिन बाबा ने अपने मन से विचार करके वह अपने कुटिया सातवार में आ गए। श्री चैन राम बाबा ने जीवन में शादी नहीं की और इसी तरह लोगों का कल्याण करते हुए
संवत 1845 चैत्र रामनवमी की इन्होंने अपनी देह लीला स्मरण की और इन्हीं के आज्ञा अनुसार सरयू नदी में बाबा का शरीर प्रवाहित कर दिया गया। केवल नक और केश की समाधि दी गई। सातवार में आपकी समाधि है और अब भी सैकड़ों की तादाद में लोग आपकी पूजा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री चैन राम बाबा चोला बदल चुकने पर भी जीवित है। समय समय पर लोगों को दर्शन भी दिया करते हैं। तो और इनके वंश के लोग अब तक भी सातवार में हैं। आपके नाम पर चैनपुर गांव बसा हुआ है, जहां आप ही की चरण पादुका की पूजा होती है। और बाबा के कुछ उपदेश थे। कहते थे कि तेज धारा वाली नदिया में जिस प्रकार कोई घास शांत नहीं रहता, वह बहकर इधर उधर हो ही जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्यहीन मनुष्य के चंचल हृदय में कोई साधन विवेक नहीं टिकता, इधर उधर बह ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म और विश्वास के अनुसार किसी प्रतीक में अवश्य ध्यान करना चाहिए। इससे आत्मबल और चित्त वृत्तियों के निरोध में सहायक प्राप्त होता है। बाबा एक और बात कहा करते थे कि जिस प्रकार अन्न की भूख और पानी की प्यास सब मनुष्यों को लगती है, उसी प्रकार अध्यात्म की भी भूख सबको कभी न कभी अवश्य लगती ही है। भात की भूख लगने पर लकड़ी बर्तन आदि का कष्ट न कर आलसी लोग दुकानों की बासी चीज़ें खाकर भूख मिटा डालते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव की अध्यात्म की भूख लगने पर यम नियम आदि का कष्ट न कर आलसी लोग दुकानों की बासी चीज़ें खाकर भूख मिटा डालते हैं। उसी प्रकार संसारी जीव की अध्यात्म की भूख लगने पर यम नियम आदि का कष्ट ना कर वासना से क्षुधा मिटा लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान के प्रिय भक्तों, ऐसे महान संतों की जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में धारण करने से अपना जीवन भी सार्थक हो जाता है। तो बाबा की जीवन भी कुछ ऐसी ही है जो इससे हमें भी सीख कुछ लेनी चाहिए।